Hello everyone, welcome to my 21 days yoga challenge. स्टैंडिंग आसना, ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों की उंगलियां फंसा के ऊपर की तरफ खींचेंगे, पैरों को एड़ियों से ऊपर लेके जाएंगे, शरीर को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और तनाव महसूस करेंगे पूरे शरीर में। धीरे से नीचे लेके आएंगे। पश्चासन, कमर पे दोनों हाथ रखेंगे और शरीर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये बैक आसन के लिए शुरुआती आसन है। खड़ा चक्रासन, हाथों को 90 डिग्री तक लेके जाएंगे और पूरा शरीर को एक साइड पे मोड़ने की कोशिश करेंगे, राउंड शेप बनाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से दूसरे साइड पे भी। ये कमर की फैट के लिए बहुत अच्छा है। इससे फैट जो है वो पिघलती है कमर की। आप रिपीट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। वृक्षासन, ये आसन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सारे जो आसन है वो हमारे विल पावर को मजबूत करता है। पैरों की एड़ियों को दूसरे पैर की जंघाओं पे रखेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जिस जगह पे भी हमें तनाव महसूस हो, खिंचाव जो महसूस होता है, वहाँ से हम फील करेंगे कि जो हमारी फैट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, पिघल रही है। उसी तरह से दूसरे साइड पे। इससे एकाग्रता बढ़ती है। धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे। ये आसन जो है वो लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर लेके जाएंगे, पैरों को 90 डिग्री तक मोड़ के नीचे की तरफ शरीर को लाने की कोशिश करेंगे। जितनी देर तक रह सके उतनी देर तक रहेंगे। वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। दोनों पैरों में के बीच में अंतर, एक पैर सीधा करके नमस्कार की मुद्रा में शरीर को पूरा बैंड करेंगे। इससे शरीर को ताकत मिलती है। आप महसूस करेंगे कि एवरीडे आसन जो है ये सारे इजी आसन हैं और बहुत बेनिफिशियल है। हम रोज़ करने पे ही हम उसके जो फ़ायदे हैं वो महसूस कर पाएंगे। नटराज आसन, एक पैर को ऊपर लेके जाएंगे, हाथ को आगे करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे, जितनी देर तक रह सके। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ेगी। ये भी एकाग्रता की बहुत अच्छा है। सिटिंग आसन, सिटिंग ताड़ासन, हाथों की उंगलियां फंसा के ऊपर की तरफ खींचेंगे, जितना भी हम लेके जा सके। आप रिलैक्स महसूस करेंगे इससे। ये तनाव के लिए बहुत अच्छा है। मुद्रा है योग मुद्रा। हाथों को फंसा के पीछे की तरफ फंसा के सर को आगे ज़मीन पे रखेंगे। सुखासन हम ले सकते हैं, कोई भी आसन जो भी हम कंफर्टेबल हो, जितनी देर तक रह सके। ये तनाव के सभी के लिए लाभकारी है। ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा में हम एक साइड पे जाएंगे, फिर रिलैक्स पोजीशन और दूसरी तरफ वापस से सेंटर में आएंगे ऊपर की तरफ। ये गर्दन के लिए बहुत लाभकारी है। ये सिंपल दिखने वाला आसन जो है वो गर्दन के लिए मतलब स्टिफनेस को दूर करता है। हम एक ही पोजीशन में काम करते रहे, एक ही साइड पे देखते रहे, कई बार ड्राइविंग करते हुए, पीसी यूज़ करते हुए, तो ये उसके लिए बहुत सिंपल दिखने वाला आसन बहुत ही लाभकारी है। हम रिपीट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एवरीडे ये आसन की प्रैक्टिस करने से हम खुद को तनाव रहित भी महसूस करेंगे और जो जिमिंग में जो हम शरीर का दुखना वो सब होता है वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि सारे हम इजी आसन ही कर रहे हैं बहुत ठहराव के साथ। कंधों को घुमाना, इस तरह से कोहनियों को मोड़ के क्लॉकवाइज और फिर घड़ी की विरुद्ध दिशा में दोनों साइड पे सेम टाइम करेंगे। अगर 5 बार हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दूसरी दिशा में भी हम 5 बार करेंगे।
अकड़ जाते हैं जब हमारा बॉडी, तब ये बहुत लाभकारी है इस चीज़ में। बटरफ्लाई पोज, पैरों को हम मोड़ देंगे जंघाओं के पास लाके, फिर बटरफ्लाई की तरह मूव करेंगे। ये जंघाओं की फैट को कम करता है। वज्रासन, खाने के बाद भी हम इस आसन में बैठ सकते हैं। पूरा वज़न एंकल पे नहीं आने देना है, एड़ियों पे हम रखेंगे हमारी थाइस को। उसका वेरिएशन है उष्ट्रासन। उसी में से हम हाथों को पीछे लेके जाएंगे और शरीर को पूरा मोड़ देंगे। अगर हम चक्रासन नहीं कर पाते हैं तो उष्ट्रासन भी मुझे ऐसा फील होता है कि उसी तरह के लाभ देता है। हम पेट में खिंचाव महसूस करते हैं और टमी की फैट के लिए अच्छा है। उसी में से हम वज्रासन में से दोनों घुटनों को अलग करके फिर हाथों को आगे करेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे, सर को ज़मीन पे जितना हो सके आगे की तरफ खींचेंगे, सर को ज़मीन पे रख देंगे। ये भी तनाव के लिए बहुत अच्छा है, रिलैक्स महसूस होता है। आसन के अंत में अगर हम ये करते हैं तो हम फील करेंगे कि बहुत रिलैक्स महसूस होता है। जितनी देर तक हम रह सके, रहना चाहें उतनी देर तक हम कर सकते हैं। ये शरीर मस्तिष्क में ब्लड भी पहुंचाता है। मार्जरी आसन, मार्जरी आसन के लिए सांस लेते हुए सर को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे जितना भी हो सके। ये भी स्त्रियों के लिए बहुत लाभकारी आसन है। उसी का वेरिएशन है व्याघ्रासन। पैरों को सीधा करके फिर मोड़ेंगे, सर को ऊपर की तरफ रखेंगे। उसी तरह से दूसरे साइड पे। ये स्त्री संबंधित रोगों के लिए भी लाभकारी है। हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड कर सकते हैं। आज हमने योगा डे खत्म किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम तो मतलब हमें करना ही चाहिए, उसको स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जो एक्सरसाइज है उसका, योग का। अनुलोम विलोम, एक साइड से सांस लेंगे, दूसरी साइड से हम निकालेंगे। इस तरह से अंगूठे और 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके हम एक नॉस्ट्रल को बंद करके दूसरे नॉस्ट्रल से निकाल सकते हैं। इजी प्राणायाम है और बहुत लाभकारी है। मन शांत करता है। भ्रामरी, भ्रामरी में ओम उच्चारण करेंगे बिना ओम बोले हुए। 2 से 3 बार करेंगे। 3 बार करेंगे और उससे जो है वो मन को शांति मिलती है। और ओम के उच्चारण के साथ हम अपने डू का समापन करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह से हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। एंजॉय करिए और ख़ुद को क्वीन में ट्रांसफॉर्म करिए। थैंक यू।